Hello students, I am going to teach you about the oogenesis. It is the process of formation of mature female gamete in the ovary of female is known as oogenesis. ये process क्या है? Formation of female gamete in ovary और इस फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवा। तो ये पूरी प्रोसेस इसको हम कहते हैं oogenesis। इसको भी हम फ्लो चार्ट से आपको समझा रहे हैं इन इजी वे में, फिर उसके बाद ओवरी के सारे स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो पहले लेट अस सी अबाउट द oogenesis। oogenesis में होता क्या है पहले ये जानिए। तो यह oogenesis फाउंड इन फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी में, ये ओवरी में पाया जाता है। ऑलरेडी ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट द ovary. A pair of ovary is present in the human being female in pair। तो ये जो है ovary में उनके primordial germ layers present होते हैं। It is epithelial layer, epithelial cells के बने होते हैं और ये primordial germ cell undergoes mitosis division। पहले ये समझिए कि ये oogenesis 3 फेज में पाया जाता है। 3 फेज है इसके, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज। ये oogenesis 3 फेज में पाया जाता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, थर्ड मैचुरेशन फेज। अब इसमें ध्यान दीजिए जो हमने बताया अभी, प्रीमोर्डियल जर्म एपिथेलियल सेल्स के इनके लेयर बने होते हैं। ये primordial germ cells undergoes division, mitotic division and form the oogonia, जिसे undifferentiated germ cells होते हैं, या इस oogonia को कहते हैं egg mother cell। और ये after mitosis ये फिर mitosis division करते हैं, ये multiplication phase चलता है। after mitosis ये form करते हैं primary oocyte। At this time क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं 46। अब ध्यान दीजिए कि ये जो प्रोसेस है मैचुरेशन मल्टीप्लिकेशन फेज का, जो ये पूरा प्रोसेस है ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte तक कि पहले प्रीमोर्डियल बनाया oogonia, oogonia से बना प्राइमरी oocyte, आफ्टर माइटोसिस डिवीजन। इस ये इतना तक जो है ये होता है फीटल लाइफ में, यानी जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इन्फेंट रहता है, फीटल लाइफ होती है, इन्फेंट को आफ्टर बर्थ होता है, फीटल लाइफ में जब होती है तभी यह फॉर्मेशन प्राइमरी oocyte की हो जाती है। तो इस समय 1.5 लाख के करीब प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन होते हैं। फिर ये एंटर करता है ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और फिर यह एंटर करता है इस मैचुरेशन फेज में और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन यहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट करता है। और फिर उसके बाद फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte। अब फर्स्ट मेयोटिक जब डिवीजन शुरू होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं और वो हो जाता है 23। फिर इसके बाद सो मेनी फॉर्मेशंस होते हैं और यहाँ पे फिर उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte जो फॉर्मेशन होता है उसमें फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी से ग्राफियल फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये सेकेंडरी oocyte होते हैं। फिर उसके बाद यह सेकेंडरी oocyte का रप्चर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte ग्राफियल फॉलिकल के अंदर होते हैं, ग्राफियल फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड ओवा इज रिलीज्ड आउट। इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए इस तरह के चार्ट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो oogonia है ये बना कहाँ से है, ये ओवरी के जो प्रीमोर्डियल जर्म एपिथेलियल सेल से बना oogonia। और यह oogonia ये मल्टीप्लिकेशन फेज में
एंटर करता है और माइटोसिस डिवीजन करता है और जिससे बनते हैं प्राइमरी oocyte इन फीटल लाइफ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये फीटल लाइफ में, और यहाँ माइटोसिस डिवीजन होता है। आफ्टर माइटोसिस डिवीजन formation of the primary oocyte and there is number of chromosomes is 46, and then after this primary oocyte is formed in lakh, ये कई सारे लाखों में ये बनते प्राइमरी oocyte। फिर आफ्टर बर्थ टू चाइल्डहुड एंड पुबर्टी फिर क्या होता है, बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं और यह प्राइमरी oocyte अंडरगोस मियोटिक डिवीजन, जिसको हम यहाँ कहते हैं मैचुरेशन फेज। तो फर्स्ट मैचुरेशन फेज में यह एंटर करता है और अंडरगोस मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द टू न्यूक्लियस, one is small called the first polar body and second is large called the secondary oocyte, and at this time it consists of chromosomes number is 23। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है यह फिर डिवीजन करता है आफ्टर रिप्रोडक्शन। देखिए आफ्टर रिप्रोडक्शन लाइफ में यह डिवीजन करने के बाद फिर बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम। अब इसके बाद यह ध्यान देना है कि जो ये हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट मैचुरेशन फेज, इसमें दो बार मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है और उसमें ओवर रिलीज राउंड होती है। अब उसके बाद जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है इट इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ओवरी से बाहर आ जाती है, फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ स्पर्मेटोजोआ पहुँचता है और वो उसको इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है इस सेकेंडरी oocyte को, देन सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड। ये ध्यान दीजिए कि यह जो ओवा का फॉर्मेशन है यानी oogenesis की प्रोसेस है फीमेल में, इनके फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है और पूरा बर्थ, चाइल्डहुड, पुबर्टी तक चलती रहती है। फिर एडल्ट होने तक ये जो है पूरी लाइफ का इनका कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, कंप्लीट होता है, तब यह सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इनके अंदर होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो है इनकी कंप्लीट होती है। अगेन इसको सुन लीजिए कि यह प्रोसेस oogenesis ये कौन क्या है इस प्रोसेस में कि फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट ओवा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवा इन द ओवरी, इट इज कॉल्ड द oogenesis। इट इज फाउंड इन ओवरी, ओवरी में पाया जाता है। अब ओवरी के जो है ये प्रीमोर्डियल जर्म एपिथेलियल लेयर होते हैं जो उसको लाइन करते हैं। अभी ओवा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आउटर लेयर जो है इस तरह से जो प्रेजेंट है वहाँ पे एपिथेलियल लेयर, इसको कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म लेयर। इसको बोलेंगे प्रीमोर्डियल जर्म लेयर। ये प्रीमोर्डियल जर्म लेयर मल्टीप्लिकेशन फेज में एंटर करते हैं और ये फॉर्म करते हैं oogonia। ये oogonia माइटोसिस डिवीजन करता है और सो मेनी अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है और ये ग्रोथ फेज में जाता है, ग्रोथ करता है और उसके बाद बनाता है प्राइमरी oocyte। ये कई लाख में इनका फॉर्मेशन होता है। एट दिस टाइम यहाँ तक इसके में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीटल लाइफ में ही इनके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फिर ग्रैनुलोसा सेल्स बनते हैं और फिर यहाँ पे मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। इसमें दो बार मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोफेज स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद यह प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है और ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में जब चेंज होता है तो यहाँ पे कई सारे फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। सो मेनी स्ट्रक्चरल चेंज इज फाउंड। चारों तरफ से उसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है और चारों तरफ से कई सारे लेयर्स फॉर्म होंगे और तब उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है
है और वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है और वो बनाता है oogonia से प्राइमरी oocyte। प्राइमरी ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल को हम oogonia कहते हैं और ये माइटोसिस डिवीजन करता है, यानी इसको हम कह सकते हैं ओवा एग सेल, और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद प्राइमरी oocyte को बनाता है। ये ग्रोथ फेज में जाता है और प्राइमरी oocyte में जब ग्रोथ हो जाता है यानी कई लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करता है और फिर उसके बाद यह चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte फिर जो है ओवा को देता है, रप्चर हो जाता है सेकेंडरी oocyte और फिर ये ओवा का फॉर्मेशन करता है। आपको जब हम ग्रेवियन फॉलिकल दिखाएंगे तो उसमें सेकेंडरी oocyte इज चेंज इनटू द ओवा और फिर उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte डिवीजन करता है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ये ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन यहाँ डिवीजन होता है। फिर सेकेंड जो है देखिए वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो जाएगा और ओवा अलग होता है। तो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड होता है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि फीटल लाइफ में oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte undergoes first meiotic division and form the secondary oocyte और first polar body जो कि स्मॉल होता है, देन ये सेकेंडरी oocyte फिर जो है undergoes second meiotic division and form the second polar body and ova. So it is the oogenesis.